लेकिन सरिया आने से पहले हमारा एक प्रोसेस होता है ना, सरिया जब आ जाता है तो उसके हम सैंपल लेते हैं, उसको हम भेज देते हैं एनईडी में लेबॉर्ट्री है स्टील टेस्टिंग की, कंक्रीट की, तो वो स्टील टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो हमें रिपोर्ट सेंड कर देंगे, जी आपका जो स्टील है वो इतने ग्रेड का है, इतनी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, इतनी इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, और मतलब इस जो है ना वो डाई का सरिया है, तो वो हमें बाकायदा रिपोर्ट देते हैं। जब वो रिपोर्ट क्लियर हो जाती है तो फिर हम सरिये के जो है वो इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग, और ये चीज़ शो करती है कि ये कोई आसान जॉब नहीं है। डेफिनेटली इट्स अ जॉब ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिस तरह आप उसको अदा कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जावेद साहब, ये तो हम सरिये की बात कर रहे हैं, क्या सरिये से हट के इसी तरह सीमेंट हो गया? आपने एक वीडियो मैंने आपकी ऑब्जर्व की थी, बड़ी वायरल हुई है आपकी हमारे सोशल मीडिया पे, जिसमें आप ब्लॉक उठा के ज़मीन पे आप फेंक रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ को आप क्लेम कर रहे हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे? अच्छा, ये हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक मतलब जैसे एक जर्नली एक बिल्कुल मैं आपको किस तरीके से हूँ तरीका तो फिर लेबॉर्ट्री टेस्टिंग ही है। जो मेथड है वो तो ये है कि स्टील आया या हमने, लेकिन आप ये कह लें कि एक ये लोकल तरीका है, किसी को लोकल तरीका तसल्ली देने के लिए। देखें, एक कुछ थंब रोल्स होते हैं किसी चीज़ के ना, ये एक थंब रोल्स है कि जी कुछ चीज़ें जो है ना वो विजुअल बता देती हैं कि यार ये मतलब इसमें इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो मतलब थोड़ा सा ये क्या पीसी से आई, क्या टर्म यूज़ करते हैं आप इसमें? ये PSI स्ट्रेंथ होती है, तो 600 से 800 PSI का मतलब ब्लॉक आपको चेक करवाया था मैंने, और उसकी रिपोर्ट है हमारे पास बाकायदा। वो तो मैंने आपको वैसे ही विजुअल दिखा दिया था, तो आप प्रैक्टिकल भी करके देख लीजिएगा कभी ना, बाहर के जो ब्लॉक्स होते हैं तो आप उनको फेंकेंगे इस तरीके से, वाकई में वो मतलब टूट जाते हैं। लेकिन चूँकि हमने टेस्टिंग करवाई है उसकी, तो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, तो वो ओके है माशाल्लाह, तो हम मुतमईन हैं उसकी स्ट्रेंथ से। तो सिर्फ ब्लॉक्स नहीं बल्कि हर कंक्रीट है, स्टील है, ब्लॉक्स हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। सिर्फ वर्बली मतलब बोलने की बात नहीं है कि जी हमने तो इतना PSI का ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इतने स्ट्रेंथ का कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो जावेद साहब, नॉर्मली एक बात हमने बड़ी नोट की है, चूँकि हम इस शोबे से एक अरसा हो गया मुंसलिक हैं, तो कराची जैसे शहर में, चूँकि कराची इज़ नोन फॉर हब ऑफ अपार्टमेंट्स, के यहाँ पे आपको जगह जगह पे हाई राइज बिल्डिंग और अपार्टमेंट नज़र आ रहे होते हैं, और आने वाले वक्त में कराची जो है उसकी आबादी इस हद तक एक्सीड कर चुकी है कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ डिपेंडेंट टू लिव इन अपार्टमेंट्स। तो ये उनकी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है और ख्वाहिश भी है। तो अब इस चीज़ को आइडलाइज़ करते हुए नॉर्मली जब एक बंदा एक डिसीजन ले रहा होता है अपार्टमेंट लेने का, तो हमने बहुत सारी जगहों पे नोट किया है कि अपार्टमेंट लेते हुए जो पेचीदा, जो बेसिकली एक बेसिक मिस्टेक हो रही होती है कि लोग उसका ओवरऑल टेक्सचर या उसके ओवरऑल डिज़ाइन को देख के या एरिया को देख के तो इन्फैचुएट हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर होता है तो उनको समझें कि 80 वॉल्ट का धचका लगता है जब वो कहते हैं कि जो हमें चीज़ क्लेम की गई वो चीज़ मिली गई। सर में क्लेम करने के बहुत सारे अवामिल अनासिर हैं, जिसके अंदर कमरों का साइज़ हो गया, एक क्लेम होता है, आदमी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे 12 बाय 12 या 14 बाय 12 का कमरा दे रहे हैं, या 12 बाय 10 का एक स्टैंडर्ड रूम साइज़ है वो दिया जा रहा है, तो वो उनको नहीं मिल रहा होता। फिर उसके बाद बैल्कॉनीज़ हैं, बैल्कॉनीज़ का क्लेम होता है, उनका साइज शेयरिंग हो चुका होता है। कॉरिडोर का आप नॉर्मली स्टेयर्स केस देखते हैं, वो बहुत श्रिंक हो चुकी होती हैं। इसके अलावा लिफ्ट्स के अंदर लोग डंडी मार जाते हैं, लिफ्ट का क्लेम होता है उसका साइज़। और मैंने तो बहुत सारी जगह पर ऐसा भी सुना है कि पैसेंजर लिफ्ट के साथ कार्गो लिफ्ट क्लेम है, लेकिन वो कार्गो लिफ्ट की जगह भी वो जम कर गया प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर। अच्छा, इसके अलावा ड्राइव थ्रू हो गया, आपके कंप्लाइंसेस हो गए, बाय लॉज हो गए। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट जब आप बुकिंग लेने जाते हैं तो ये क्लेम होती है, अम्यूनिटीज़ को क्लेम कर रहा होता है बिल्डर। तो ये, और हत्ता कि जब एक नॉर्मल इंसान, जब एक लेमैन आदमी जब एक डिसीजन ले रहा होता है, वो इस चीज़ को शायद उसके बैक ऑफ द माइंड तो होता है कि मैं अपार्टमेंट लेने आ रहा हूँ और ये अपार्टमेंट में ख़रीदने जा रहा हूँ, रेंट पे नहीं लेने जा रहा कि आज मुझे समझ में नहीं आया तो मैं 3 महीने बाद अगर मैं रेंट पे हूँ तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने बाय कर लिया है तो डेफिनेटली हमारी 80% टू 70% पॉपुलेशन वो है जो बार बार अफोर्ड नहीं कर सकती। हम तो प्रॉपर्टी एक दफ़ा बनाते हैं और नस्लों तक भी चलती है। तो क्या ये इस अवामिल को थोड़ा सा हाईलाइट करना, आई नीड योर ब्रीफ डिटेल ऑन दैट,
कि कौन सी चीज़ें हैं जो फैज़ एजेंसी ख्याल रख रहा है ख़ासतौर पे अपने जनरल मासिस के लिए एज अ कराची टी इफ़ यू कम एंड बुक एनी अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, तो आपको क्या बेनिफिट अवेल कर सकते हैं आपसे? लेकिन आपने जिस तरह से पूछा ना कि बिल्डर जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे बताते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं और डिलीवर कुछ करते हैं, तो ये चीज़ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यहाँ नहीं है, तो और आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी और आगे हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके माशाल्लाह से 5 फ्लोर डल चुके हैं। तो अगर हमें करना होता तो हम पहले फाउंडेशन के दौरान कर देते हैं ना। तो देखें जो एज़ पर ड्राइंग इसमें हमें ड्राइव वे दिया है, हमने एज़ पर ड्राइंग 20 फुट का आप साइड पर जाकर देख सकते हैं एग्जीक्यूट होती है। और ये ऐसा ड्राइव थ्रू है कि अगर 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हो तभी आदमी बीच में से गुजर सकता है? जी हाँ बिल्कुल, 2 गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं, उसके बावजूद भी स्पेस हमारे पास साइड में बचता है। ड्राइव है हमारे पास 20 फुट का दिया हुआ ड्राइंग में, हमने एज़ पर ड्राइंग उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। बाकी आप कमरों का साइज़ का पूछ रहे थे, तो कमरों का साइज़ भी हम नहीं छेड़ सकते उसको ना, नहीं कर सकते। इस टाइम 12.5 बाय 10.5 बहुत अच्छा साइज़ होता है। जी हाँ, 12.5 बाई 10.5, 12.5 बाई 10, 12 बाई 10.5 इस तरह के कमरों के साइज़ हैं। और जो एज़ पर ड्राइंग जिस जगह पे जो साइज़ मेंशन है हमने वही साइज़ जो है वो दिया हुआ है और हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी दीवार को छेड़ते हैं तो हमारे आगे के कमरे, हमारे वॉशरूम, हमारा पूरा जो आर्किटेक्ट प्लान है वो डिस्टर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब हाइट ऑफ द फ्लोर। नॉर्मल आपने क्या इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्या 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट? नहीं, ये फ्लोर टू फ्लोर हमारी 10 फीट हाइट है। अच्छा, ऐसे गुड हाइट? जी हाँ, अच्छी हाइट है माशाल्लाह। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हाइट है वो 10 फीट है। वैसे अमूमन 9 फीट की होती है, 9 फीट की होती है, लेकिन यहाँ हाइट अच्छी है माशाल्लाह। तो हम बाय लॉज को मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। और ये 2 टावर के बीच में जो स्पेस है एक ओपन टू स्काई जो हम छोड़ रहे हैं 800 गज की, ये भी बड़ी रिमार्केबल स्ट्रेटजी है। जी हाँ, हम मुकम्मल तौर पर 100% हम सारे जो है वो लॉज हम फॉलो कर रहे हैं 100%, और फॉलो कर रहे हैं तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में किसी चीज़ की कोई रुकावट गवर्नमेंट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें। तो एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंजीनियर, आप क्या कहते हैं? नॉर्मली हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स खड़े होते हैं 5 साल बाद ही उनके जो है वो रंग रोगन झड़ना शुरू हो जाता है, 10 साल बाद सरिये नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और 15 साल बाद जो है वो एक भूत बंगले का एक नज़रिया दे रही होती है बिल्डिंग। नॉर्मली कराची में आप देखें मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर ये हालात हैं, और ये भी आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि जब आप एक 10 साल बाद 15 साल बाद प्रोजेक्ट को देखते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो ये 10 रुपये में ख़रीदा था और 15 साल बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम ये 15 रुपये में बिकनी चाहिए, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खस्ता होती है कि वो उसको टोटली उसने उसको डैमेज करके उसको एक तरह से डेप्रिशिएट कर दिया होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि हम इस बारे में क्या ख्याल रख रहे हैं? नहीं, कंस्ट्रक्शन का तो मैंने आपको बता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मटेरियल अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर हमने बड़ा अच्छा फोकस किया हुआ है, अच्छी सुपरविजन उसके अंदर हो रही है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन अच्छी हो रही है। बाकी जैसे आपने कहा कि बराबर रोकन झड़ना शुरू हो जाता है या सीपेज आने शुरू हो जाती है, तो ये तो देखिए सीपेज की हम जहाँ तक बात है इसी को हम ऐड करें। सीपेज में सबसे बड़ा आंसर जो होता है आपका, अच्छा इसमें सीपेज का जाहिर सी बात है, इसमें प्लम्बिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। तो इसमें 2 बातें होती हैं कि अगर हम अच्छी प्लम्बिंग जितनी भी अच्छी कर दें तो फिर भी अगर कहीं से कोई 19-20 अगर हो गया तो उसके बाद फिर वो चीज़ चली जाती है मेंटेनेंस में। तो बहरहाल हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर मेंटेनेंस किसी भी प्रोजेक्ट की अच्छी ना हो तो फिर वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर कहीं से एक लीकेज आई हल्की सी, अगर वो फ़ौरन ही जो है वो उसको रिपेयर करके सही कर दिया गया तो वो आगे फिर फैलती नहीं है। नहीं तो आप जितना भी अच्छा प्लम्बिंग वर्क कर लें, कुछ भी कर लें, किसी भी जगह किसी भी एक फ्लैट में कहीं भी कोई लीकेज या कुछ भी हो गया और उसको बर वक्त उसको आप बीमार हो जाए और बर वक्त डॉक्टर के पास ना जाएं तो बीमारी ज़ाहिर सी बातें बढ़ जाएगी। ऐसे ही तो इसका भी सेम ऐसा ही है